वन एक बार हम लोग वापस कर लेते हैं। क्या बोला? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x कॉमा y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो सपोज ये एक पॉइंट है दैट इज x कॉमा y एंड ये पॉइंट है दैट इज -3,6 और ये पॉइंट है -3,4। अब इसे सपोज ए कंसीडर कर लेते हैं, इसे बी कंसीडर कर लेते हैं और इसे पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अब जैसे बोला है पॉइंट सी, तो यहां पर हम कंसीडर क्या कर सकते हैं दैट पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ऑब्वियस अगर इक्विडिस्टेंट है तो क्या होगा, देयरफॉर distance AC will be equals to distance BC. yes or no? distance BC. अब distance AC जो है तो distance फॉर्मूला यूज करेंगे, so therefore root of distance AC तो x2 minus x1, इसे x2 कंसीडर करते हैं, इसे x1 कंसीडर करते हैं, तो x2 minus x1 that is x minus 3 the whole square plus y2 minus y1 that is y minus 6 the whole square is equal to root of now again y x2 minus इसे x1 अब कंसीडर कर, अब इसे जब कंसीडर करेंगे तो इसे x2 y2 इसे x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, तो अब क्या होगा x minus of -3 the whole square plus y2 minus y1 that is y minus 4 the whole square. is it clear? तो सबसे पहले तो ये रूट को हटा देते हैं, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब अगर रूट हट जाएगा तो पहला तो ये क्या हो जाएगा x minus 3 the whole square plus y minus 6 the whole square is equal to x। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो x plus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square. is it clear? तो अब यहां पर जस्ट a minus b and a plus b का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x square that is a square minus 2ab, तो 2 into x into 3 that is 6x plus b square that is 3 square that is 9 plus again a minus b the whole square, a square that is y square हो जाएगा minus 2ab, तो 2 into y into 6 that is 12y plus 36 is equal to ये क्या हो जाएगा x square plus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16. yes? अब यहां अगर ध्यान दोगे तो x square टर्म इक्वल्स टू के बाद सेम है, y square प्लस y और यहां पर भी प्लस y है, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 9 यहां पर है, इक्वल्स टू के बाद भी प्लस 9 है तो भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां पर -6x minus 12y plus 36 is equal to यहां क्या बचा 6x minus 8y plus 16। अब सारे टर्म्स को चाहिए तो एक तरफ ले लो, हाँ, तो यहां पर आ जाएगा -6x, ये 6 इधर आएगा तो -6x minus 12y plus 8y, हाँ, और प्लस 36, 16 यहां आएगा तो -16 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -12x एंड -4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया ये? अब ये एक इक्वेशन आ रहा है, इसको एज इट इज रखना रख सकते हैं, लेकिन इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर देखोगे तो सब 4 के टेबल में जाते हैं, प्लस मैं चाहता हूं कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में रहे। आप डायरेक्टली सबको 4 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, या सबसे बेटर क्या करो -4 से डिवाइड करो। अगेन मैं बोला 4 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां आएगा -3x देन -y प्लस 5। इज इट क्लियर? तो वैसे रखोगे तो भी चलेगा, या तो माइनस इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -4 से डिवाइड कर देते हैं। जब -4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 into 3 तो 12, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होके
और 4 4 कैंसिल हो गया तो प्लस y, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा अब यहाँ पे, तो 4 इंटू 5 दैट इज -5 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय -4 इज 0. इज इट क्लियर? तो देयरफॉर 3x प्लस y, 5 उधर चले जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y. आपको बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ऐसा बोल सकते थे 3 टाइम्स ऑफ x एंड 1 टाइम ऑफ y, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y.